हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है। फर्स्ट प्रश्न आपका क्या है, आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक गद्य का जनक किसे माना जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है: भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो चार ऑप्शन है। इन चारों में से सही आंसर निकालना है आपको। जल्दी से बाहर निकालिए सही आंसर को। अगर आपको नहीं पता दोस्तों तो मैं बता देता हूँ। कई सारे विद्यार्थियों को पता होगा लेकिन कमेंट करने में कंजूसी कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं भाई। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ये, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक गद्य का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। आपको इन चारों लेखकों में से बताना है कि कौन ऐसे लेखक हैं जो भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। तो दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन हैं ही, इसमें सही आंसर निकालिए क्या है और जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने कमेंट किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो भारतेंदु युग के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी, प्रताप नारायण मिश्र जी और राधाचरण गोस्वामी जी, ये तीनों हैं। ठीक है, ये तीनों भारतेंदु युग के लेखक हैं और प्रेमचंद जी भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है क्या कहता है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है। द्विवेदी युग की समय सीमा आप लोगों को बतानी है दोस्तों। तो द्विवेदी युग की समय सीमा होती है 1900 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रहीम किस काल के कवि हैं। रहीम दोस्तों रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, रहीम जी रीतिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यश्री किसकी कृति है। तो राज्यश्री है किसकी कृति भाई, राज्यश्री जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त या फिर पंडित बालकृष्ण भट्ट। सही आंसर जाएगा ऑप्शन ये के साथ, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, इन्होंने आनंद कादम्बिनी पत्रिका की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, राय कृष्णदास कौन थे। तो भाई राय कृष्णदास गद्य गीतकार थे। कौन थे, बिल्कुल सही, गद्य गीतकार थे राय कृष्णदास जी। फिर अगला प्रश्न आपका है, हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है। नहुस को माना जाता है, अंधेर नगरी को माना जाता है, रक्षाबंधन को माना जाता है या फिर अंधा युग को माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे नहुस किसकी कृति है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो दोस्तों आपको पता भी होगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानसरोवर में किसकी कहानियाँ संकलित हैं। मानसरोवर में प्रेमचंद जी की कहानियाँ प्रचलित हैं, संकलित हैं। ठीक है, किसकी कहानियाँ संकलित हैं, बिल्कुल सही, प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानसरोवर में संकलित की गई हैं। फिर दोस्तों अब आपको मैं इम्पोर्टेंट गद्यांश बता देता हूँ। ये गद्यांश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग तैयार कर लीजिए एग्ज़ाम देने से पहले। अगर इस गद्यांश को पढ़े बिना आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप लोग बहुत बड़ी भूल करके जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गद्यांश तो यही है और आपने इसे पढ़ा ही नहीं। तो इसे पढ़ना है। जितने भी टॉपिक इस वीडियो में बताया हूँ मैं, चाहे वो क्वेश्चंस हो,
चाहे वो गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, सबको अच्छे से पढ़ के जाना है और अच्छा नंबर आपको लेकर आना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यही है आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गद्यांश, इसी को आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो इन सभी के आंसर मैं आपको देने वाला हूँ, धैर्य रखिए। देखिए ये क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सेवक स्वामी पर हावी था, यहाँ सेवक और स्वामी किसे कहा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे गए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अतिशा करी तामे दो न समाही, भगति भजन हरि नाव है दूजा दुख अपार, मनसा बचा कर्म ना कबीरा सुमिरन सार। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिए। आइए इसके सॉल्यूशन देते हैं आपको। ये वाला गद्यांश है, आप लोग देख सकते हैं, और इसका संदर्भ यहाँ पे लिखा है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मंत्र नामक शीर्षक से या कहानी से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने यहाँ आपके लिए लिख दी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ भी लीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था आपका, मनसा वाचा कर्मणा से कभी नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, ये तो गद्य का सॉरी पद्य का है, गद्य का क्वेश्चन देखना है। सेवक स्वामी पर हावी था, यहाँ सेवक और स्वामी किसे कहा गया है, तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ सेवक भगत का परोपकार अंतर्मन अर्थात अवचेतन है। ठीक है, भगत का अवचेतन सेवक है और स्वामी भगत की बुद्धि अर्थात चेतना है। भगत की बुद्धि स्वामी है। ठीक है, भगत की बुद्धि या चेतना स्वामी है और उसका अवचेतन सेवक है। ठीक है, यही बताना था आपको। फिर दोस्तों पद्यांश के सॉल्यूशंस दे देता हूँ आपको। संदर्भ यहाँ पे है, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के साखी शीर्षक से अवतरित है। यह कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से ली गई है। ओके दोस्तों, तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी देख लीजिए और पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये भी। संत कबीरदास जी कहते हैं, जब मेरे मन में मैं की भावना विद्यमान थी, अर्थात जब मैं अपने अहंकार में डूबा था, तब गुरु का मेरे मन हृदय में कोई महत्व और स्थान नहीं था और मैं अहंकार में लिप्त हो जाने के कारण गुरु के प्रति श्रद्धा भाव न रख सका। किंतु आज जब मेरे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हुआ है तो मेरा अंधकार स्वतः ही समाप्त हो गया है। कबीर जी का मानना है कि प्रेम रूपी हृदय की गली अत्यंत सक्रिय है, उसमें एक समय में दो विपरीत भाव एक साथ समाहित नहीं हो सकते। जब तक उस गली में अंधकार अर्थात अहंकार विद्यमान रहता है तब तक उसमें गुरु भक्ति प्रवेश नहीं कर सकती और उसमें गुरु ज्ञान समाहित हो जाता है, तब उसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं मिलता। ठीक है, तो क्वेश्चन था आपका तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मनसा वाचा कर्मणा से कवि क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए क्या है। मनुष्य को यदि ईश्वर की भक्ति करनी हो तो उसे अपना मन, वाणी और कर्मों के द्वारा ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। इसी में तीनों शब्दों का अर्थ छिपा हुआ है। ठीक है, अपना मन, वाणी और कर्मों के द्वारा ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। ठीक है, यही उन तीनों शब्दों का अर्थ हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको एग्जाम में थोड़ा सा हेल्प देगा। अगर आपको थोड़ा सा भी एग्जाम में हेल्प देता है ये वीडियो तो वापस आइएगा और कमेंट करके जाइएगा हमारे वीडियोस को। और कुछ भी हेल्प नहीं करता है ये वीडियो, कोई बात नहीं, शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती है। ठीक है दोस्तों, और तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।